हरिशंकर परसाई जी लिखते हैं कि सबसे निरर्थक आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन होता है। एक प्रकार का यह मनोरंजन है जो राजनीतिक पार्टियां कभी कभी खेल लेती हैं, जैसे कि यह कबड्डी का मैच हो। नमस्कार, मैं विपिन कुमार और आज हम बात करेंगे देश में तमाम राज्यों में जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, पेपर आउट की घटनाएं घट रही हैं। इन मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से किस जगह पे कौन से राज्य में क्या पेपर आउट हो रहा है। एक कहावत है, जब पानी के पाइप से पानी लीक होने लग जाए तो तत्काल उस पाइप की मरम्मत करवा देनी चाहिए, और फिर भी अगर पानी लीक होना ना बंद हो तो पाइप ही बदल देना चाहिए। यानी कि मैं बात कर रहा हूं पेपर लीक होने वाली घटनाओं के बारे में। मैं बात कर रहा हूं शिक्षित युवाओं के उम्मीदों के टूटने के बारे में। मैं बात कर रहा हूं सरकारी नौकरियों में हो रहे घोटाले के बारे में। बीते दिनों 15 मार्च को बिहार राज्य में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया गया, जिसमें देश के कई राज्यों से लाखों में विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म को भरा और वो परीक्षा देने के लिए बिहार पहुंचे भी। और परीक्षा देकर अभी वो घर भी नहीं पहुंचे थे कि तब तक खबर आने लगी कि बीपीएससी पेपर लीक हो चुका है। इस पेपर लीक की घटना को बिहार सरकार ने संज्ञान में लिया तथा झारखंड के किसी गेस्ट हाउस से 300 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसके बावजूद भी सरकार का बयान आता है कि पेपर लीक होने के ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, जबकि कई न्यूज़ चैनलों पर विभिन्न प्रकार की खबरें दिखाई गई कि पेपर लीक हो चुका है। अब ऐसे में इन छात्रों की व्यथा को कौन समझेगा? ये छात्र जो 500 से लेकर 1000 रुपए तक फॉर्म की फीस देते हैं, हजारों रुपए खर्च करके अपने सेंटर तक पहुंचते हैं, और सेंटर तक पहुंचने में उन्हें किन मुसीबतों का, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये आप लोगों ने पिछले कई पेपर की वीडियो जो वायरल हुई है कि छात्र रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ के साथ जा रहे हैं, कितना हुजूम जा रहा है, से होटल कितने महंगे हो जा रहे हैं, इन सारी समस्याओं को आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम की मीडिया के टीवी चैनलों पर आपने इसको देखा होगा। ये छात्रों की जो व्यथा है, सरकार जब पेपर लीक हो जा रहा है और सरकार ये कह रही कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हम पेपर रद्द नहीं करेंगे, तो ये जो छात्रों की पीड़ा है इसको कौन समझेगा? इसका उत्तरदायी कौन है? इन सारी समस्याओं को देखते हुए मुझे एक व्यंग याद आता है कि सभ्यताओं के इस सुंदर समाज में घुसने के लिए असभ्यताओं ने अब आंदोलन करना शुरू कर दिया है। आप सभ्यता और असभ्यता का फर्क करना समझिए। आप सभ्यता और असभ्यता में अंतर जानने की कोशिश कीजिए। कौन ये लोग हैं जो पेपर लीक करवा रहे हैं? कौन है जो पैसे लेकर नौकरी बांटने का दावा कर रहे हैं? जबकि सरकार ने अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून भी बनाया है, एक प्रावधान भी आया है कि पेपर लीक की घटना होते हुए या पेपर आउट कराने की घटना करते हुए अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उस पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। लेकिन क्या इस प्रावधान का, क्या इस कानून का कुछ असर हो रहा है? क्या सरकार इस पे कुछ अपनी खोज खबर दे पा रही है लोगों को? क्या लोगों को ये आश्वासन मिल पा रहा है कि वो अगर मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको नौकरी मिल जाएगी उनकी योग्यता के आधार पर? इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे अगर बात करें तो 15 मार्च को बीपीएससी का पेपर लीक होता है, और 15 मार्च के 2-3 दिन बाद ही 17 या 18 मार्च को झारखंड सिविल सेवा आयोग का भी पेपर लीक हो जाता है। छात्रों ने अपने एग्जाम सेंटर्स पर हंगामा किया और तरह तरह के आरोप लगाए। कहीं किसी ने कहा कि पेपर की जो सील है पहले से खुली हुई थी, तो कहीं किसी ने कहा कि सॉल्वर बैठाए हुए थे और दूसरे लोग बैठ के पेपर दे रहे थे। तमाम तरीके के आरोप छात्रों ने लगाए, जो किसी सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनलों में भी देखने को मिलता है। क्या हुआ है? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन खुला हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और ये लोग बोलते हैं हम लोगों की जूता से मारेंगे तुम लोग को। कौन बोल रहे थे? स्कूल का प्रिंसिपल। क्या विरोध क्यों कर रहे थे? हम लोग जबरदस्ती चूक कर रहा, हम लोग महिला दीदी को मारा जा रहा, बोल रहा कि मारेंगे। बताइए
क्या कारण विरोध कर रहे हैं आप लोग? प्यार से क्या कारण विरोध कर रहे हैं? एग्जाम का एला लीक हो गया और ये घुसने भी नहीं दे रहे हैं। मार कौन क्या रहा हुआ है बताइए। क्लासरूम में क्वेश्चन आता है ना, सील पैक आता है और सील खुलता है क्लास में, उसके साथ कैंची होता है। कैंची पहले से पूरा क्वेश्चन खुला हुआ था और जो हर क्लासरूम से 2 स्टूडेंट को साइन करवाया जाता है कि ये क्वेश्चन यहीं पे खुला है, ये दिखाने के लिए। वो साइन भी पहले से किया हुआ था। क्या हुआ था आपके साथ बताइए। एक स्टूडेंट के साथ मारपीट किया गया है सर, और वहाँ पे देखिए गाड़ी में भर दिए सर, अंदर में है सर। क्यों ऐसा क्यों सर, क्यों? और हम लोग का सील पैक खुल में जब हम लोग को क्वेश्चन दिया गया तो वो मार भी खुला मिला, क्वेश्चन भी पूरा पैकेट खुला हुआ मिला। तो हम लोग बोले कि एग्जाम हम लोग को लिखित दीजिए, तो लिखित देने के तैयार नहीं हुए। तो हम लोग हल्ला करने लगे, कल एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे। तो फिर हम लोग बाहर निकल गए। तो वो सर बोलते क्या जो पेपर काटे का बोलते जूता खोल के मारा, एक जबरन गाड़ी में बैठा दिया, हमको गिरा दिया पुलिस लोग, तो धक्का दबे पूरा हमको विकलांग हमको गिरा दिया, हमको गिरा दिया पूरा विकलांग को। जबरन पुलिस आप दूर हटिए, आप सिस्टर से दूर हटिए पहले। ये एकदम तात्कालिक घटना है जो मैं आपको बताया हूँ अभी बिहार और झारखंड की, जिसमें पेपर लीक होने की आशंका सरकार की तरफ से जताई जा रही है, जबकि छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक की घटना घटी है। अभी आपने पिछली हमारी वीडियो में देखा होगा, हमने आपको उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा में जो पेपर आउट हुआ था उसकी वीडियो हमने आपको बताई, हमने दिखाई, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया और पेपर रद्द करवा दिया। अब दूसरा पेपर कब होगा, दूसरी बार उसकी डेट कब आएगी, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने पेपर दोबारा कराने की बात तो कही ही कही है और यह भी कहा गया है कि 6 महीने के अंदर दोबारा से पेपर कराया जाएगा। ये सरकार द्वारा की गई घोषणा है। अब देखना ये है कि सरकार क्या कदम उठाती है कि जो लोग गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर लगाम कस पाएगी या नहीं, ये अब सरकारी जांच के बाद ही हमें पता चल पाएगा। पेपर आउट होने की घटनाएं आम बात नहीं है, ये साधारण घटना नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य स्तर की उच्च परीक्षाओं में शुमार सिविल सेवा की परीक्षाओं का पेपर लीक होना कहीं ना कहीं सरकार की तरफ सवालिया संकेत कर रहे हैं। तात्कालिक घटनाएं इस बात का प्रमाण बनती जा रही हैं कि योग्यताएं अब बाहुबल और धन बल की परिचायक हैं। पढ़ने लिखने से ज़्यादा बड़ी योग्यता जुगाड़ और पैसा है। लगभग हर संस्थानों में, चाहे वह सरकारी हो या अर्ध सरकारी, कुछ ना कुछ खबर आ ही जाती है कि फला विभाग में जुगाड़ है तो फला विभाग का पेपर हम आउट करवा लेंगे। सरकार का इन घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतियोगी छात्रों के सह आधार पर मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द इन घटनाओं को संज्ञान में ले और साफ व स्वच्छ तरीके से परीक्षाओं का आयोजन कराए तथा योग्य अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर उनके जीवन का मूल्यवान हिस्सा नौकरी उनको सही तरीके से दे, ताकि ये छात्र जो अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा केवल इस उम्मीद में गुजार देते हैं, इतनी मेहनत के साथ गुजार देते हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिलेगी, तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इन छात्रों के उम्मीदों को न टूटने दें। इस तरीके की तमाम घटनाएं देश में घट रही हैं। इन घटनाओं पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इन घटनाओं के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए द सोशल डाइस शो से। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।